तीनों सेना पूरी तरीके से कमर कस चुकी है पीओके को लेने के लिए। और मैं तो मोदी सरकार से कहता हूँ, हमारे शक्तिपीठ हिंगलाज माता के दर्शन करवा दो मोदी जी, और कैलाश मानसरोवर का रास्ता तो आप प्रशस्त कर ही चुके हो। यही लोग बोलते हैं कि आतंकियों का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन अगर बुरहान वानी मरता है तो उसके जनाजे में दसियों हजार कश्मीरी क्यों जाते हैं, नमाज़े जनाजा क्यों पढ़ा जाता है? और अगर आतंकियों का कोई मजहब नहीं होता तो भैया उसको दफन क्यों किया जाता है, उसको जलाया क्यों नहीं जाता? ये भी तो सवाल हमें पूछने की बात है ना। सर देखिए, इस बार भारत की आर्मी और देश की 110 करोड़ जनता पाकिस्तान में हाथ दे देगी। आप इंतजार करिए, इस बार धुआं धुआं मिलेगा पाकिस्तान में। कि वो धर्म पूछकर मार रहे हैं कश्मीर की घाटी पे, क्योंकि हम सब बटे हुए हैं अपनी अपनी जाति में। और पाकिस्तान इस बार प्रेग्नेंट है, उस प्रेग्नेंट औरत से हम 4 बच्चे पैदा करेंगे, एक बलूचिस्तान, एक पाकिस्तान, एक पीओके और एक छोटा सा पाकिस्तान। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पे आपका स्वागत है। पहलगाम में हुए हमले को लगभग 1 हफ्ते से अधिक का वक्त हो चुका है और देश जो है टकटकी लगाए इस वक्त सरकार और सेना की तरफ देख रही है कि आखिर जो है सरकार और सेना कौन सा कदम उठाने वाली है और पाकिस्तान पे इस बार किस तरीके का जवाबी कार्रवाई किया जाएगा। इसी बीच हम इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली में, हमारे साथ दिल्ली की कुछ जनता इस वक्त यहाँ पे मौजूद होगी। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर भारत सरकार को पाकिस्तान के ऊपर कौन सा कदम उठाना चाहिए, किस तरीके से जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए। क्या नाम हुआ सर आपका? मैं रामेश्वर आर्या। आप किस तरीके से देखते, पहलगाम में हुए हमले को लगभग 1 हफ्ते से अधिक का वक्त हो चुका है, हालांकि प्रधानमंत्री की तरफ से सेना को फ्री हैंड दे दिया जा चुका है कि सेना तय करे जगह और तारीख क्या होगी, लेकिन आपको क्या लगता है किस तरीके से इस बार जो है भारत को पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए? देखिए, तीनों सेना पूरी तरीके से कमर कस चुकी है पीओके को लेने के लिए। और मैं तो मोदी सरकार से कहता हूँ, हमारे शक्तिपीठ हिंगलाज माता के दर्शन करवा दो मोदी जी, और कैलाश मानसरोवर का रास्ता तो आप प्रशस्त कर ही चुके हो, ठीक है ना। मैं यह कहना चाहता हूँ कि बलूचिस्तान में भी भारत का तिरंगा झंडा लहरा दो, पाकिस्तान को बना दो कब्रिस्तान, और पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर जल्द से जल्द भारत का अभिन्न अंग बना दो। और कश्मीर पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है, जिसमें कि कलमा पढ़वाया गया और खतना चेक किया गया, हमारा धर्म पूछा गया और धर्म पूछकर ही 27 लोगों की हत्या की गई, तो मोदी सरकार को इस पे भी एक्शन लेने की ज़रूरत है कि यह जो जिहाद फैल रहा है कि इसको कैसे टैकल किया जाए। क्योंकि पाकिस्तान भारत के 1000 टुकड़े करने की बात करता है, गजवाए हिंद की बात करता है, निजाम मुस्तफा की बात करता है, अल तकिया करता है, अल जिहाद करता है। तो इस धर्म युद्ध, जिसे मैं कहूँगा इस जिहाद के विरुद्ध हमें भी कमर कसने की ज़रूरत है। मोदी सरकार, उन्होंने धर्म पूछ के मारा है, हम भी धर्म बता के मारे। हमारी सेना वहाँ पे गए, जय माँ काली, हर हर महादेव, वीर भोग्य वसुंधरा, जो हमारी सेना के जो नारे हैं, जो उद्घोष है, वो लगा के हम रणचंडी का आवाहन करके हमारी सेना इनका कत्लेआम कर दे और इन सुअरों, इन जिहादियों का सुअरों से सामना करवाएं, 72 उड़ों तक पहुँचने ही ना दे। किस तरह की कार्रवाई की मांग करते हैं सरकार से कि जो वहाँ पे आतंकियों के जो मुखिया हैं, क्या आपको लगता है कि सबसे पहले जो है सेना को उन पे जो है हमला करना चाहिए, उन्हें ख़त्म करना चाहिए? देखिए, जैश ए मोहम्मद, ये जो अलकायदा है और ये जितने भी आतंकी संगठन जो इसमें इन्वॉल्व हैं, चाहे वो अभी सुनने में नाम आ रहा है कि जिसने 2008 करवाया था हाफिज़ सईद, उसका भी नाम सुनने में आ रहा है। हमें इनसे मतलब नहीं है, जिहादी है वो, चाहे दाऊद हो, चाहे वहाँ का आसिफ मुनीर हो, चाहे वो फवाद चौधरी हो। इन सुअरों को एक बड़े से गड्ढा करके, मोदी सरकार को और भारतीय सेना को कह रहा हूँ, बड़े से गड्ढा करके उसमें वहाँ पे हवन करे, आग जलाएं, अग्नि प्रज्वलित करके इन जिहादियों को सुअरों के साथ डालते रहे एक ही गड्ढे में, और ये 72 उड़ों तक इन सुअरों को पहुँचने ना दिए। इनका मजहब भ्रष्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ब्रेन डेड ब्लड थर्स्टी जॉम्बीज़ है। जॉम्बियों का इलाज यही है, इनको एंटीवायरस की ज़रूरत है। इनके दिमाग में वायरस है 72 उड़ों के पास जाने का। शराब की नदियाँ जहाँ बहती है, 30 मर्दों की कुबत होती है, संभोग इनके दिमाग में घूमता रहता है। अगर उसे तोड़ना है तो इनका सुअरों से सामना करवाओ। हमारे मेजर गौरव आर्या कहते हैं कि सुअर की खाल लपेट के इनको जलाया जाए, क्योंकि आतंकवाद को तो मजहब होता नहीं। तो भारत की कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को, आरजेडी को, इन सबको भी दिक्कत नहीं होगी। जो भी आतंकवादी पकड़ा जाए उसे इसी तरीके से ट्रीट किया जाए।
अच्छा, एक और इस वक्त जो है जरूरी चर्चा देश में इस वक्त चल रहा है कि आतंकियों को जो है दफनाने की जगह क्या अगर जलाने का काम सरकार शुरू करती है, मानते हैं आप आतंकी घटना में देश में कमी आएगी? बिल्कुल कमी आएगी, क्यों नहीं आएगी। फिर जो इनके पीछे लग जाते हैं कि भैया आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता, वो सारे लोग हट जाएंगे ना, क्योंकि उनके पास कोई मौका बचेगा नहीं। यही लोग बोलते हैं कि आतंकियों का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन अगर बुरहान वानी मरता है तो उसके जनाजे में दसियों हजार कश्मीरी क्यों जाते हैं, नमाज़े जनाजा क्यों पढ़ा जाता है। और अगर आतंकियों का कोई मजहब नहीं होता तो भैया उसको दफन क्यों किया जाता है, उसको जलाया क्यों नहीं जाता। ये भी तो सवाल हमें पूछने की बात है ना। लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, अलकायदा, बोको हराम, TRF, द रेजिस्टेंट फ्रंट, LET, जितने भी सारे आतंकवादी संगठन है वो सब एक ही मजहब से क्यों आते हैं। यूनाइटेड नेशन में जितने भी आतंकवादियों के नाम है वो एक ही मजहब वाले लोगों के नाम क्यों है। ये भी तो हमें सवाल पूछने की जरूरत है। जब तक हम उनको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक पता कैसे चलेगा कि भैया यही लोग आतंकवादी है। इनको पता है कि भैया हम कुछ कर देंगे, भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे समर्थन में खड़े हो जाएंगे। आपने कहीं भी देखा एक भी मुसलमान को बोलते हुए कि भैया इन्होंने कलमा पढ़ के मारने के लिए बोला, ये हमारे कलमा का अपमान है? कहीं सुना आपने? आपने कभी सुना किसी मुसलमान को बोलते हुए कि भैया इन्होंने जैसे मोहम्मद नाम रखा है उसमें मोहम्मद जी का नाम आ रहा है, मतलब वो हमारे मोहम्मद का अपमान है? कभी नहीं सुना होगा आपने। इतने सारे जो हमने पाकिस्तान के झंडे लगाए थे, आपने कई सारे वीडियो देखी होगी कि वहाँ पे मुस्लिम महिलाएं उस झंडे को निकाल रही हैं कि भैया ये हमारा धार्मिक झंडा है। तो धार्मिक झंडा इसका मतलब धर्म से लेना देना है ना। तो भैया ये चीज़ सबसे पहले आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि आतंकवाद का धर्म और आतंकवाद का मजहब दोनों होता है। अच्छा, ये अब ये बताइए कि भारतीय सेना को इस बार जो है किस तरीके से जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए पाकिस्तान पर? सबसे पहले सर मुझे ये लॉजिक समझ नहीं आता कि पूरे सरकार को पता है, पूरे भारत की जनता को पता है कि आतंकवाद की फैक्ट्री जो है वो पाकिस्तान में, तो यहाँ पर ढूंढने से, यहाँ पर सिक्योरिटी लगाने से क्या मतलब है। आपको जब पता है कि भैया रावलपिंडी में आतंकवाद मैन्युफैक्चर हो रहा है, सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रावलपिंडी में, तो आपको ना ही जैश ए मोहम्मद को मारने की जरूरत है, ना ही लश्कर तैयबा को, हाफिज सईद को, किसी को मारने की जरूरत नहीं। एक बम सीधा रावलपिंडी में पाकिस्तान का जो बेस है, आर्मी कैंप, वहाँ पर छोड़ दीजिए। आसिम मुनीर इनका सब पापा है सबका, अगर इनका अब्बा आसिम मुनीर खत्म हो गया तो ये जितने सारे बेटे हैं ना वो अपने आप नाजायज हो जाएंगे। लेकिन क्या आज के दौर में इतना आसान है कराची में घुस के और बम गिरा देना भारतीय सेना को? क्योंकि इसके बाद जो है विश्व युद्ध का खतरा आपको नहीं लगता है कि एक छोटा सा युद्ध बड़े युद्ध का रूप ले सकता है? सर कोई विश्व युद्ध नहीं होने वाला। यूके इनके खिलाफ, अमेरिका इनके खिलाफ, रशिया इनके खिलाफ, जर्मनी इनके खिलाफ, वेस्टर्न यूनियन जितने भी है, वेस्टर्न नेशन सारे इनके खिलाफ है। इनके समर्थन में कौन है? एक चाइना है, एक तुर्की होगा और एक आध दो देश होंगे, वो भी बैक चैनल से, फ्रंट चैनल से नहीं। जब मुझे इतना पता चल रहा है देख के, न्यूज़ देख के, पढ़ के, तो जो बैठे हुए हैं डिप्लोमेटिक चैनल पे उनके पास तो बहुत सारी नॉलेज होगी। तो सर बढ़िया सा प्लान बनाइए ना। जब वो घुस के हमारे इतने सारे निहत्थे लोगों को मार सकते तो हम नहीं मार सकते? हमारे पास तो इतनी लाखों लाख की सेना है। एक ब्रह्मोस छोड़ दिया, राफेल खरीदा है हमने, ये सब क्यों खरीदा है सर? ये जो पानी बंद किया, ये किया, उससे सर हम कुछ नहीं होने वाला। हर बार लॉजिक लगाना जरूरी नहीं है, कभी कभी जज्बात जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं। और हमारे में कहा गया है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो डिलेड मत कीजिए, जब तक आप कुछ कार्रवाई करोगे तब तक जितने लोग निहत्थे लोग मरे उनके परिवार के आंसू सूख चुके होंगे, उससे पहले वो लोग भी निराश हो जाए। आप कुछ कीजिए। क्या जरूरत है आतंक के जड़ को ही खत्म करे? जिस तरीके से अभी बात ये सर बता रहे थे कि डायरेक्ट जो है, अगर आपको पता है कराची में इसका सरगना बैठा है, डायरेक्ट वहाँ बम गिरा दीजिए, ये सॉल्यूशन है? सर देखिए, इस बार भारत की आर्मी और देश की 110 करोड़ जनता पाकिस्तान देगी। आप इंतजार करिए, इस बार धुआं धुआं मिलेगा पाकिस्तान में, क्योंकि हम बहुत सह चुके, मजा नहीं आ रहा। आतंकवाद को थोड़ा सा हमें 72 रूट तक पहुंचाना है। मैं इनके मुल्ला और मौलवियों से एक बात कह देना चाहता हूं कि अपने परवरदिगार से एक बात बोल दें कि 24 घंटे वो काम करना चालू कर दें, लगातार रिजर्वेशन पे काम करें, क्योंकि एक के बाद आतंकवादी और पाकिस्तान आर्मी 72 रूट के लिए आएगा, तो आपको उनके लिए काम करना है। इस बार इंडियन आर्मी डंके की चोट पर पहलगाम का जो बदला है वो ऐसा लेगी कि पूरा विश्व याद रखेगा। एक चीज पूछना चाहूंगा, अभी भाई ने कहा कि 110 करोड़ जनसंख्या जो है बदला लेगी, 30 करोड़ क्यों नहीं लेगी? मैं इनसे जवाब पूछना चाहता हूं। 30 करोड़ पे मैं एक जवाब देना चाहता हूँ। आप एक बात बताइए, हम 30 करोड़ पे जवाब देते हैं सीधा क्लियर, कोई उसमें वो नहीं है। आप ये बताइए कि इसी देश में हर मस्जिद के बाहर से फिलिस्तीन के समर्थन में इजराइल का झंडा लेकर विरोध कर रहे थे, ये लोग जला भी रहे थे, पैरों के नीचे भी डाल रहे थे। आप बताइए किस मस्जिद के बाहर पैरों के नीचे पाकिस्तान का झंडा दिखा? कहां पर इन लोगों ने पाकिस्तान के झंडे को जलाया? सिर्फ प्रोपेगेंडा। एक मिनट, देश के 30 करोड़ मुस्लिमों पे शक है आपको, डाउट है? बिल्कुल शक है। मैं कहता हूं अगर वो इस बार शक दूर करना चाहते हैं तो इंडियन आर्मी से पहले उनको घुस जाना चाहिए था।
यही असली मौका है उनको भारतीय राष्ट्रवादी का अपना जो नेशनल मतलब वो दिखाने का, यही असली मौका है। मैं वो नहीं कह रहा कि जो इस देश में वो है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि नेहा सिंह राठौर कुछ चंद पैसों के लिए मतलब देश को बेच देती है। कुछ 2-4 रुपए के लिए वो देश के प्रधानमंत्री से सवाल करे, सवाल करना जायज है। पर जब जहां पर हमारा देश इस समय बदला के लिए उम्मीद में बैठा हुआ है, जहां पर हम कर रहे हैं कि पाकिस्तान को पिछवाड़ा तोड़ देंगे, सेना को बॉर्डर पार करनी चाहिए। सर इस बार पाकिस्तान के बॉर्डर को पार करना छोड़िए, हम सीधा सीधा कहते हैं बलूचिस्तान से लेकर आगे तक का झंडा हमारा तिरंगा का होगा। और पाकिस्तान इस बार प्रेग्नेंट है, उस प्रेग्नेंट औरत से हम 4 बच्चे पैदा करेंगे, एक बलूचिस्तान, एक पाकिस्तान, एक पीओके और एक छोटा सा पाकिस्तान। क्या लगता है यही मौका है भारत को इस बार जो है पीओके पे कब्जा करने का, एक सुनहरा मौका अटैक करना चाहिए पाकिस्तान के ऊपर? देखिए मुझे लगता है कि अभी भाई कह रहे थे कि 110 करोड़ लोगों की जो है जिम्मेदारी है। मुझे लगता है कि वो 30 करोड़ लोग भी आए सामने और आतंकवाद खत्म करने के लिए उनकी बहुत बड़ी योगदान भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं, अभी देखिए आपने जो है एक डाटा भी आया है कि 50 लाख वो लोग कौन है, उनको जो है चिन्हित करा जाए और जो कौन लोग हैं उनको सरकार को उस पर फोकस करना चाहिए। निश्चित तौर पर जो है मुझे सरकार पर पूरा भरोसा है कि ये भारत है वो नया भारत है, पुराना भारत छोड़ दीजिएगा पाकिस्तान। सुन ले बेटा पाकिस्तान, अब की बार जो तेरी कदर है वो खुदने वाली है। निश्चित तौर पर जो पाकिस्तान जो है, जिस तरीके से पाकिस्तान ने जो हमला किया है हमारे निहत्थे लोगों पे, जवाबी जो है कार्रवाई निश्चित तौर पर पाकिस्तान को मिलेगी। पाकिस्तान भी सोचेगा कि ये क्या हो गया मेरे साथ में। पाकिस्तान निश्चित तौर पर जो है अभी कहीं ना कहीं बहुत परेशान है, तो आने वाले समय में इसको जो है मौका मिलेगा। 1 मिनट, क्या नाम हो सर? मुर्दाबाद। मेरा नाम इंद्रेश द्विवेदी। इस तरह का जवाबी कार्रवाई इस बार सेना को देना चाहिए पाकिस्तान के ऊपर। मैंने अपनी एक कविता लिखी थी कि वो धर्म पूछकर मार रहे हैं कश्मीर की घाटी पे, क्योंकि हम सब बटे हुए हैं अपनी अपनी जाति में। ये मेरी कविता की 2 लाइन थी, मैं आपको 6 ही लाइन सुनाऊंगा सर। पहले शुरुआत की ये 2 लाइन थी कि वो धर्म पूछकर मार रहे थे कश्मीर की घाटी में, क्योंकि हम सब बटे हुए हैं अपनी अपनी जाति में। आगे की 2 लाइनें सिर्फ इतनी बताऊंगा आपको कि बयान नहीं, अब युद्ध घोष करो, बयान नहीं घोष करो, बयान नहीं सिंह सी दहाड़ करो, पाकिस्तान मिटाओ और कश्मीर आज़ाद करो। और आतंकवाद का धर्म है क्या, ये अब तो सबको बतलाओ। आतंकवाद का धर्म है क्या, ये अब तो सबको बतलाओ। उरी और बालाकोट से नहीं मानेंगे मोदी जी, अब पीओके लेकर आओ। तो देश की जनता आज इस उम्मीद से है कि अब पीओके भारत में शामिल हो जाए। ये मौका भी है, दस्तूर भी है, और उन्होंने हमारे लोगों को मारा है, उसका बदला होना चाहिए। 26, 27, 28 मौतों का बदला ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम घुसे रात को, हमने रडार पे वो करके और 300 लोगों को मार दिया। नहीं, ऐसा बदला होना चाहिए कि ये पाकिस्तान की पुश्तें याद रखें कि हाँ कोई 56 इंच की छाती थी, जो कहता था कि 56 इंची छाती वाला हूँ, वो उसने ऐसा सबक हमें सिखाया, हम वो चाहते हैं। हालांकि इसका एक संकेत प्रधानमंत्री ने दे दिया। बिहार के मधुबनी की रैली में प्रधानमंत्री ने कह दिया था कि आतंकियों को जो है मिट्टी में मिलाने का काम शुरू करेंगे, यानी जो है एक स्ट्राइक करके भारत रुकने वाला नहीं है। ये संकेत पीएम ने साफ दे दिया है। सर पूर्ण युद्ध होना चाहिए, पूर्ण युद्ध होना चाहिए, क्योंकि हमारे देखो मैं आपको 2 माध्यमों से बताता हूँ। हमारे रामायण में भी जब प्रभु श्री राम समुद्र के आगे बैठते हैं मार्ग मांगने के लिए, 3 दिन तक पूजा करते रहते हैं, उसकी याचना करते रहते हैं, वो नहीं मानता है समुद्र। तब श्री राम क्रोधित होकर क्या कहते हैं कि विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोपित भय बिन होहु न प्रीत। समझ गए? तो ये रामायण में भी कहा गया है कि जब तक भय नहीं होगा तब तक प्रीत नहीं होगी। लेकिन सुनिएगा आगे, और सेम बात रश्मिरथी में रामधारी सिंह दिनकर जी ने भी क्या लिखा कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम से धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए, कुछ और निखर सौभाग्य न सब दिन सोता है। देखे आगे क्या होता है, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए हैं। पांडव का संदेशा लाए हैं, तो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रख लो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर आशी न उठाएंगे, दुर्योधन वह भी दे न सका। शॉर्ट कर रहा हूँ, कविता बहुत लंबी है ये और आइकॉनिक कविता है, लेकिन शॉर्ट कर रहा हूँ। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। और जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है।
यहीं पर विराम देता हूँ, कविता पूरी नहीं पढ़ूंगा, सुनिएगा। तो पाकिस्तान का ना अब नाश आ चुका है और उसका विवेक मर चुका है, तो अब पूर्ण युद्ध होना चाहिए। जब पूर्ण युद्ध होगा तभी रावण का वध होगा, तभी कंस का वध होगा, तभी दुर्योधन का वध होगा, और जब इनका समूल नाश होगा तभी आप धर्म की स्थापना कर पाओगे, अन्यथा धर्म की स्थापना नहीं कर पाओगे। और ये उचित समय है। बार बार पांडवों ने कितने मैत्री संदेश भेजे दुर्योधन को समझाने के, दुर्योधन नहीं समझ रहा था ना, नहीं समझ रहा था ना। कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते थे, रोज उसके यहाँ दर पे तक गए कि भैया मान जा, नहीं माना ना। एक बार युद्ध का आगाज हुआ, 18 दिन के अंदर में पूरा कुनबा खत्म हो गया। लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे, आप कह रहे हैं जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। देखा जा रहा है पाकिस्तान इस वक्त जब जब भारत से कोई खबर जाती है कि भारत अटैक कर सकता है, पाकिस्तान परमाणु बम की धमकी देता है, भारत को परमाणु हमले की धमकी दे रहा है। यार फिर वही बात, परमाणु हम, आपने कभी गली में कुत्ता देखा है? रोज ही देखते होगे। दो प्रकार के कुत्ते होते हैं, एक होता है बहुत भौंकता है, क्या कहते हैं उसे, पमेलियन, वो बहुत भौंकता है। किसी के घर भी जाओ, अगर गली का छोड़ो घर का भी है और पमेलियन पाल रखा है ना, वो बहुत भौंकेगा, वो पाकिस्तान है। भौंकेगा, काटेगा नहीं। डॉबरमैन देखा है आपने? भौंकता ज़्यादा नहीं है, एक बार बोले हाँ, और उसके बाद अगली बार ना गर्दन ऐसे होती है, यहाँ अटैक करता है, खत्म। तो पाकिस्तान वो भौंकने वाला कुत्ता है, समझ गए? पाकिस्तान की बातों पर इतना वो मत करो। पाकिस्तान तमाम गीदड़ भपकियां दे देगा, परमाणु परमाणु परमाणु। एक बार अटल जी को भी ये बातें बोली गई थी कारगिल के युद्ध के समय पर। क्या बोला गया था कि पाकिस्तान अब युद्ध विराम कर दो, और ये विदेशी ताकतों ने बोला था कि अब युद्ध विराम कर दो, अन्यथा पाकिस्तान परमाणु बम की धमकी दे रहा है, वो छोड़ भी सकता है। तब अटल जी ने एक बात बोली थी, हो सकता है ये झूठ भी रहा हो, मैं उस टाइम पे बच्चा था, 4-5 साल का, हो सकता है कि ये झूठी कहानी हो, लेकिन ये अटल जी के नाम से ये कहानी हम जानते हैं। और मैं आज वही कहानी दोहरा रहा हूँ कि चलो पाकिस्तान ने कर दिया परमाणु हमला, मान लिया 25% भारत समाप्त हो जाएगा, अगले दिन क्या नक्शे में पाकिस्तान रहेगा? अगले दिन नक्शे में पाकिस्तान रहेगा क्या? परमाणु कर देगा क्या? परमाणु मजाक है क्या? आज तक रसिया नहीं छोड़ पाया है यूक्रेन पे, इजराइल हमास नहीं कर पाए, ये परमाणु छोड़ेगा? मजाक चल रहा है कोई? और एक कुत्ता हमें आंख दिखाएगा, कुत्ता शेर को आंख दिखाएगा? सोच कर तो देखो भाई साहब। लेकिन अभी हो रहा है, अभी हो रहा है। क्यों? उस कुत्ते को ये लग रहा है कि ये पिंजरे का शेर है। पिंजरे के शेर पे तो बच्चे भी मूंगफली मार देते हैं, तो इसलिए वो कुत्ता भौंक रहा है कि अरे ये तो पिंजरे का शेर है। लेकिन जब शेर दहाड़ेगा तो कुत्ता तो दहाड़ से मर जाएगा। ये भी लग रहा होगा ना कि हमारे अपने लोग ही भारत में बहुत बैठे हैं हमें सपोर्ट करने वाले। हमारे अपने लोग नहीं, उनके अपने लोग। हाँ, पाकिस्तान के अपने लोग ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी जिस तरीके से 83,000-84,000 महिलाओं का निकल कर आया कि वो शादी पाकिस्तान में करके बच्चे भारत में पैदा कर रही हैं, उनकी नागरिकता पाकिस्तान की है, लेकिन वो पल यहाँ पर रहे हैं, सुविधाएं यहाँ पर ले रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए कोड है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बिना लोकल्स की मदद के आतंकवादी नहीं आ सकते थे और ये हमला नहीं हो सकता था, इतने लोग नहीं मर सकते थे। तमाम जगह पर हम हर बार जब भी कुछ ऐसा होता है तो हमें सुनने में आता है कि वहाँ के लोकल्स ने कुछ ना कुछ ज़रूर मदद करी है। तो इन स्लीपर सेल्स का भी अब पूर्णतः इलाज करना चाहिए। और पाकिस्तान इसी वजह से आंखें दिखाता है क्योंकि उसको पता है कि उसके भाई, उसके बंधु भारत के अंदर में जो गृह युद्ध छेड़ देंगे, और वो हो भी रहा है। तमाम जगह आप वीडियो देखिए ना, अभी एक लड़का मारा पीटा गया है, वो पाकिस्तान का झंडा सड़क पर लगा रहा था, इसलिए उसको पीट दिया गया। अभी एक महिला सड़क से, किसी ने पाकिस्तान का झंडा लगा रखा था, वो महिला लड़ने लग गई, कैसे लगा दिया। अभी एक बच्ची का देखा, स्टूडेंट थी, पाकिस्तान का झंडा रोड पर लगा हुआ है, वो बाइक अपनी स्कूटी रोक कर और जाकर ले रही है। तो इस तरीके से पाकिस्तान प्रेमी भारत में बसे हुए हैं, तभी भारत पाकिस्तान ये आंखें दिखाता है, लेकिन इस बार इसका समूल नाश निश्चित है। तो सुना आपने एनएमएफ न्यूज पे, इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली की जनता ने क्या कुछ कहा है कि इस बार जो है भारत ऐसा सबक पाकिस्तान को सिखाएगा, इस तरीके की चोट देगा जिसे पाकिस्तान लंबे वक्त तक याद रखेगा। फिलहाल एनएमएफ न्यूज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।